ये इंसान इतना खुश क्यों है? ये इंसान इतना हंस क्यों रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या आपको मालूम है कि ये इंसान कौन है? अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस इंसान का नाम है आपके सामने मार्टिन सेलिगमैन। और जहां से आपकी परीक्षा के अंदर, जहां से आपके एग्जाम के अंदर भर भर के हर बार हर साल आपका सवाल आता है, चाहे वो सवाल 2019 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे 21, 22, 23, 24, 25 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये है आपके रिसेंट समय का व्यक्ति। और जो कि आपके लिए लेके आता है क्या? जो कि आपके लिए लेके आता है यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। लेकिन कहानी क्या यही शुरू होती है? सकारात्मक मनोविज्ञान एक दिन इसको स्वप्न आया और इसने कहानी स्टार्ट कर दी? ऐसा नहीं है। पहले ये भी जो गया था, जिनसे सीख कर आ रहा है, वो कौन थे? वो थे सारे नेगेटिव लोग। अब ये नेगेटिव लोग की बात क्यों कर रहे हैं, चलिए पहले उसको समझते हैं। 1879 में जब कहानी की शुरुआत होती है आपके संरचनावाद से, आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, तब से लेके जब तक आपकी ये पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पर देखिए अधिकतर लोगों ने कहां पर फोकस किया है? आपके नेगेटिव जीवन के जो भी एस्पेक्ट रहे हैं, नेगेटिव नकारात्मक चीजें जो भी रही हैं, उसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि देखिए बिहेवियरिज्म क्या बात करता है? बात करता है कि आपकी फॉल्टी लर्निंग, आपकी जो सीख रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है, आपका जो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, उसमें आपने गलतियां की हैं, आपने त्रुटि कर दी है, वहां सीखने में फॉल्टी लर्निंग आ गई है। उसी के साथ साथ बात करें, आपका जो साइको एनालिसिस था वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि बचपन में आपके साथ बहुत बुरा हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें किसको दर्शाती हैं? दर्शाती हैं नेगेटिव चीजों की ओर। उसी के साथ साथ देखिए, अगर हम बात करें आपके कॉग्निटिव वालों की, संज्ञानात्मक वालों की, तो वो भी क्या बोलते हैं? वो भी यही बोल रहे हैं कि देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो है, आपके जो सोचने हैं, थिंकिंग में आपकी जो है प्रॉपर नहीं है, एरर है, त्रुटियां हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा फोकस उसी में, आप स्ट्रक्चरलिज्म ले लो, फंक्शनलिज्म ले लो, और भी जो बाकी चीजें हैं गेस्टाल्ट वगैरह, वो भी आपके इसी कॉनोटेशन को डिनोट करती हैं कि हर कोई जो है कहां पर फोकस कर रहा था? फोकस कर रहा था आपके नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, कहानी यहां तक क्लियर है? हर कोई कहां पर फोकस कर रहा था? फोकस कर रहा था आपके जीवन के नकारात्मक एस्पेक्ट के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये आता है, ये क्या आता है? ये आता है आपका सकारात्मक मनोविज्ञान, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी। नाम से समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव यानी कि क्या बात होंगी? आपके जीवन में, आपके कुशल क्षेम के बारे में, आपके वेलबींग के बारे में, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी सकारात्मक चीजें हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसको लेके कौन आता है? पहली बार लेके आते हैं आपके मार्टिन सेलिगमैन। अब यहां देखिए, शुरुआत यहां से नहीं होती है। मार्टिन सेलिगमैन जो थे, इनको अगर आप जाकर देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर एक संदर्भ दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है वहां पर, जहां पर वो किसकी बात करते हैं? बात करते हैं आपकी लर्नड हेल्पलेसनेस की, यानी कि अधिगत असहायपन की बात करते हैं। और ये कंटेक्स्ट कहां से लिया गया है? लिया गया है आपके एनसीईआरटी से। अब जरा यहां पर देखिए बॉक्स 6.2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अधिगत असहायपन। और यहां पर देखिए क्या नाम लिया हुआ है? यहां पर नाम लिया हुआ है सेलिगमैन, तथा मायर भी यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेलिगमैन ने पहले किसके बारे में बात की? पहले बात की आपके अधिगत असहायपन के बारे में, जिसको आप अभी सुनने वाले हैं हमारे मुख से। किस रूप में? इसको आप देखने वाले हैं लर्नड हेल्पलेसनेस के रूप में। ठीक है, यानी कि अधिगत असहायपन। और बाद में जाके क्या बन जाता है? ये बाद में जाके आपके अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। ये भी देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, इस प्रकार का व्यवहार अधिगत असहायपन का द्योतक है। अनेक अध्ययनों से यह भी प्रमाणित हुआ है, यानी कि रिसर्चों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि दीर्घकालिक अवसाद, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की दशा भी बहुधा अधिगत असहायपन के कारण ही उत्पन्न होती है। यानी कि आपकी जो ये लर्न हेल्पलेसनेस है, इसका संबंध सीधे सीधे किससे है? इसका संबंध है डिप्रेशन से। डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है वो क्या समझता है कि अब जो है जीवन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से सोचता है। और वहां जाके आप किसका शिकार होते हैं? आप शिकार होते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस का। जाके वो एग्जाम्पल पढ़िएगा, वहां पर उन श्वान के बारे में, उन डॉग्स के बारे में, उन कुत्तों के बारे में वहां पर दिया हुआ है कैसे उनको जो है इतने इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए कि एक मोमेंट के बाद उन्होंने जो है वहां से मूव करना ही बंद कर दिया। लेकिन आपने क्या बात सीखनी है? हम पढ़ रहे हैं अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन मार्टिन सेलिगमैन यहाँ पर इस नेगेटिव चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी का एक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं कहेंगे, इसी का एक ऑपोजिट लेकर आते हैं वो आगे चलकर। किसके रूप में? वो लेके आते हैं एक लर्नड ऑप्टिमिज्म के रूप में, यानी कि अधिगत आशावाद यहां पर हो जाएगा। अब आपने क्या सीखा? पहले यहां पर, पहले आपने सीखा यहां पर असहायपन। अगर आपने कभी भी असहाय फील किया होगा तो समझ रहे होंगे आप यहां पर असहाय मतलब क्या होता है। हेल्पलेस समझते होंगे आप तो कि इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसी का जस्ट अगर अपोजिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यहां पर हम ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावाद की हम बात करेंगे। ठीक है,
आपको क्या रहना है जीवन में, हमेशा आशावादी रहना है कि यस पॉजिटिव चीजें होंगी, आप आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से आप जो है ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो लंबा जिएंगे, खुश रहेंगे और काफी सारी चीजें आपके जीवन में खुशहाल बीतेंगी। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट किसके पास से दिए हुए हैं? ये दोनों कंसेप्ट दिए हुए हैं आपके मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर इनके चेहरे को और अब आपको समझ में आएगा कि ये इंसान इतना खुश क्यों है। ये खुश हो रहा है यहाँ पर कि यस मैंने दोनों चीजें बता दी, लर्न हेल्पलेसनेस भी बता दिया, लर्न ऑप्टिमिज्म भी बता दिया, लेकिन इनकी मंशा यहीं तक नहीं रुकी। ये लेके क्या आते हैं 1998 में आपकी ऑफिशियली ये जो है लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। लेकिन क्या 1998 की एक सुबह ये उठे अमेरिका में या जहां कहीं भी है, जापान चाइना जहां से भी है ये, ढूंढिएगा कहां से है ये, कमेंट जरूर करिएगा। एंड क्या इनको सपना आया और इन्होंने शुरुआत कर दी पॉजिटिव साइकोलॉजी की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनके एक और मित्र थे, इनके मित्र का नाम क्या है? इनके मित्र का नाम है, देखिए दोनों का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, मार्टिन सेलिगमैन, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है मिहाई चिक्सिनमिहाई। ये वही चिक्सिनमिहाई जो किसके बारे में बात करते हैं? जो बात करते हैं फ्लो के बारे में, जो बात करते हैं प्रवाह के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त हैं चट्टे बट्टे, मार्टिन सेलिगमैन एंड मिहाई चिक्सिनमिहाई। दोनों किसकी बात करते हैं? दोनों बात करते हैं जीवन में आगे बढ़ो और पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो और जीवन में आगे हंसते खेलते हुए बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आपने जो है दिमाग में सेट कर लेना है, जब भी मार्टिन सेलिगमैन की बात आएगी या सेलिगमैनवा की बात आएगी तो लर्नड हेल्पलेसनेस आएगा, अधिगत असहायपन वहां पर आएगा। उसी के साथ साथ लर्नड ऑप्टिमिज्म भी आएगा, यानी कि अधिगत आशावाद भी वहां पर आएगा। ठीक है, एक बार बता दिया उन्होंने नेगेटिव के बारे में, एक बार बता दिया उन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में। हम बात कर रहे थे मिहाई चिक्सिनमिहाई के बारे में। इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है आपको यहाँ पर फ्लो का कंसेप्ट, प्रवाह का कंसेप्ट, कि जब भी आप किसी चीज जो आप पसंद करते हैं उसमें आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, उसमें आप क्या होते हैं पूरी तरह से आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। सुबह शाम आपको होश नहीं रहता कि आपके खाने का, आपके पीने का, आप पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना इंटरेस्ट आता है आपको कि आप उस फ्लो में बाकी सारी चीजों को भी आप भूल जाते हैं और कंप्लीटली उसमें एक रूप वहां पर आपका हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहां देखिए मार्टिन सेलिगमैन, आगे चल के बात करते हैं किसके बारे में? आगे चल के बात करेंगे आपके VIA के बारे में भी, यानी कि वैल्यूज इन एक्शन। ये देखिए हर बार सवाल आता है आपको 6x4 वाला, 6x4 24, हर बार सवाल आता है वैल्यूज इन एक्शन। ये भी बात करते हैं किसके साथ मिलके? ये बात करते हैं अब क्रिस्टोफर के साथ मिलके, क्रिस्टोफर के साथ मिलके बात करेंगे। क्रिस्टोफर एंड मार्टिन सेलिगमैन का निकल के आता है क्या? वैल्यूज इन एक्शन। ठीक है, ये भी आपको मालूम है 6x4, काफी रिपीटेड सवाल है ये वाला। ठीक है, ओके। और यहां पर देखिए उसके बाद ये एक और चीज बताते हैं आपको किसके बारे में, वो है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से आप चीजों को एट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे बट किस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से आप खुश है नहीं है, वो सब चीजें जो है। एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जब भी आएगा, इसका संबंध किससे आएगा? इसका संबंध आएगा आपके मार्टिन सेलिगमैन से एक बार फिर से। ठीक है, एंड देन उसी के साथ साथ इनका एक और मॉडल है परमा मॉडल। अब देखिए इतनी सारी चीजें आपने सीख ली हैं, अब यहां से सवाल आपको बनना चाहिए गारंटी के साथ में। ठीक है, परमा मॉडल का जो निमोनिक है वो भी आपको बताया हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको, उनको आपको रट के जाना है। सवाल आपको यहां से बार बार पूछ रहे हैं कि पी का फुल फॉर्म क्या है, ई का फुल फॉर्म क्या है, आर का फुल फॉर्म क्या है, एम का फुल फॉर्म क्या है, ए का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप इसको हिंदी में याद करेंगे तो आपके लिए काफी डिफिकल्टी होगी, काफी परेशानी होगी, तो आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी सामंजस्य आपको बिठा के चलना है, ताकि अगर आपको हिंदी में ना बने तो आपको जो है अंग्रेजी में बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस इंसान का एक दांत यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आपको अजीब दिख रहा है, फिर भी इंसान इतना खुश है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें लेके आ रहा है, तो आपको भी इसी प्रकार से खुश रहना है, आपको भी आशावादी रहना है और आपको भी जो है चीजों में फ्लो के साथ पढ़ाई करनी है और जीवन में जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट लेना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ओके। इसी के साथ इनकी एक और पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक तो काफी सारी लिखी है लेकिन जो फेमस है वो क्या है? वो है आपकी ऑथेंटिक हैप्पीनेस। इसको हमने रिसेंटली एक PYQ वीडियो जहां आपको करा रहे थे प्रीमियम कोर्स के अंदर, वहां बताया था आपको कि देखिए किस प्रकार से पुस्तक के नाम से आपको सवाल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है ऑथेंटिक हैप्पीनेस। उसी के अंदर बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं वो परमा मॉडल के बारे में। ठीक है, अब ये परमा मॉडल क्या है उसको यहां पर हम समझते हैं। P क्या स्टैंड करता है? P स्टैंड करता है पॉजिटिव इमोशंस के लिए, यानी कि सकारात्मक भाव आपके आने चाहिए। ठीक है, हर चीज के बारे में आप नकारात्मक रूप से आप ना सोचें, नकारात्मक रूप से आप ना इस प्रकार से व्यवहार करें, पॉजिटिव इमोशंस आपको रखना है। उसी के साथ साथ E से रखना है आपको एंगेजमेंट, एंगेज रहना है चीजों के साथ, ऐसा समझ लीजिए आप। R से क्या है? रिलेशनशिप। M से मीनिंग, जीवन में कुछ अर्थ होना चाहिए और अकम्प्लिशमेंट की भी यहाँ पर बात करते हैं। ए अभी तक नहीं पूछा हुआ है, आगे आपसे जरूर पूछेंगे। आर पूछ चुके हैं, पी पूछ चुके हैं और एम भी पूछ चुके हैं लगभग लगभग। ठीक है, ये क्या है? ये आपके मॉडल ऑफ वेलबींग का सवाल पूछेगा। परमा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? क्या मार्क करेंगे आप मार्क करेंगे मार्टिन सेलिगमैन, क्योंकि आपने देखा हुआ है लेक्चर के अंदर कि ये 1998 में मार्टिन सेलिगमैन लेके आते हैं अपना
ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, यहां पर देखिए नाम, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, मार्टिन ई.पी. सेलिगमैन, पीएचडी वगैरह भी की हुई है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, यानी कि एक और पुस्तक है उसका नाम भी क्या है, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। आप चाहे तो इसको अमेजोन से डाउनलोड करके या लेके आप इसको पढ़ सकते हैं खाली समय में। लेकिन फिलहाल, यूजिंग द न्यू पॉजिटिव साइकोलॉजी टू रियलाइज योर पोटेंशियल फॉर लास्टिंग फुलफिलमेंट, जीवन में कुछ करके जाना है, किसी उद्देश्य से आए हैं, किसी मकसद से आए हैं, उसको पूरा करना है, एंड आगे जाकर जो है ऑथेंटिक हैप्पीनेस के बारे में बात करती हैं। पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, मार्टिन ई.पी. सेलिगमैन के द्वारा। और अब आप जो देखने वाले हैं उसको देखकर आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको जो है इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अभी पिछले कुछ चंद मिनटों के अंदर जितना भी आपने जाना उतना आपके लिए काफी है, आपको 99% स्कोर कराने के लिए। सवाल पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट में हुए आपके इतिहास, आपके दोहराए हुए इतिहास के साथ कि आप बार बार जो है फेल हुए हैं, a tendency to fail, to act, to escape, बचना हम चाहते हैं, from a situation emerges it is called, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या इसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस बोलते हैं, मूलभूत गुणारोपण त्रुटि बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग इसको बोलते हैं, लेटेंट अधिगम बोलते हैं, लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, या फिर एक्टर ऑब्जर्वर बायस बोलते हैं। जैसे ही आपने सुना दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अभी हमने इसके बारे में देखा था लर्नड हेल्पलेसनेस, एक बार फेल, दो बार फेल, तीन बार फेल, चार बार फेल, पांच बार फेल, उसके बाद क्या होगा, आप अधिगत असहायपन का शिकार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, फेल ही फेल कर रहे हैं, रिपीटेड फेलियर है, आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, 10 बार 20 बार फेल हो चुके हैं आप। तो अब क्या होगा, अ टेंडेंसी टू फेल, टू एक्ट, टू एस्केप, अब आप उससे जो है बचना का प्रयास नहीं करेंगे, उसमें और पढ़ाई करने का प्रयास नहीं करेंगे, और आप जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि अधिगत असहायपन, ठीक है। यही आपका सही आंसर है। और ये सवाल कब पूछा हुआ है पता है आपको, ये पूछा हुआ है आपके दिसंबर 2024 के सेशन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और सवाल को, ये अगेन है आपके दिसंबर 2024 का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पीटरसन एंड सेलिगमैन 2001, फिर से आ गए आपके ऑथेंटिक हैप्पीनेस और वो सब वाले, इन कैरेक्टर स्ट्रेंथ इन वैल्यूज एंड एक्शन, जो भी आपको बताया VIA क्लासिफिकेशन 6x4 वाली बात सेम अगेन यहाँ रिपीट हुई है। आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव की बात करेंगे यहाँ पर, क्या हो सकता है, ठीक है। बी ट्रेट लाइक, लीड टू सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट, नीड नॉट टू बी सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन, बी मॉरली वैल्यूड, या फिर डिमिनिश अदर पीपल। किसी भी सकारात्मक चीज का ये उद्देश्य नहीं होगा कि दूसरों को डिमिनिश करना है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही हट जाएगा। जब आप एलिमिनेट करते हुए आएंगे तो सही आंसर आपको मालूम पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3, A, B एंड D ओनली। इनको क्या होना चाहिए, एक शीलगुण प्रकार से होना चाहिए, ट्रेट लाइक होने चाहिए, लीड टू सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट, अभी आपने देखा था पुस्तक में फुलफिलमेंट की बात की थी हमने, की थी कि नहीं की थी, और बी मॉरली वैल्यूड, वो नैतिक रूप से भी क्या होने चाहिए, वहां पर नैतिक रूप से सही होने चाहिए। अब ये देखिए, ये सवाल है आपके जून 2024 का, क्यों करेंगे गलत आप लोग बताइए, पीटरसन एंड सेलिगमैन, यही सवाल आपने दिसंबर 24 के अंदर भी देख लिया, देखा कि नहीं देखा, कैरीड आउट देयर फेमस वर्क ऑन स्ट्रेंथ, वर्च्यूज एंड कैरेक्टर, स्ट्रेंथ पे, ताकत पे, वर्च्यू पे, गुण पे और चरित्र पे काम किया। दिस वर्क इज रिफर्ड एज वैल्यूज एंड एक्शन, अभी आपको बताया वर्च्यूज एंड एक्शन नहीं होता, स्ट्रेंथ की बात भी नहीं है, ये देखिए CSV तीनों लिखा हुआ है यहाँ पर, CSV पूरा लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं होगा, सही आंसर क्या है, वैल्यूज एंड एक्शन प्रोजेक्ट। कब निकाला गया है ये भी आपको मालूम है, 2001 में ये लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पीटरसन सेलिगमैन ने बल, सद्गुण और चरित्र, देखा आपने PYQ से ही आपने निकाला कि 2001 में इनको लाया गया था। वैल्यूज एंड एक्शन प्रोजेक्ट जो है इसका सही नाम है कर्म मूल्य परियोजना के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, पीटरसन एंड सेलिगमैन। चलो भैया चलो आगे चलो, अरे सवाल तो वही है, वैल्यूज एंड एक्शन के अनुसार चरित्र, शक्ति और सद्गुणों का वर्गीकरण निम्नलिखित में, अब देखिए गारंटीड सवाल आएगा आपका, चरित्र, शक्ति और सद्गुण, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और वर्च्यूज, इन तीनों में से क्या होता है क्या नहीं होता है, पूछेंगे, घुमाएंगे, और वर्च्यूज की जगह एक और डाल देंगे आपके लिए वैल्यूज, और आपको फंसा देंगे वहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, अभी आपको बताया 6x4 कहां पर हो रहा है वो देख लीजिए, और वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चरित्र शक्ति कितनी है, 24 है, सद्गुण कितने हैं, 6 है, 6x4 करेंगे, केवल एक ही ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर 6x4 करते हुए आपको 24 मिल रहा है, ठीक है। चरित्र शक्ति 24 है, सद्गुण 6 है, मार्टिन एंड सेलिगमैन द्वारा दिया हुआ है। यहां पर देखें, एज पर वैल्यूज एंड एक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, कैरेक्टर स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, 24 है, वर्च्यूज कितने हैं आपके, 6 हैं। सवाल वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। इसके पहले जो सवाल देखा था आपने वो था आपके जून 2023 का, ठीक है, उससे पहले भी देखिए क्या सवाल आया हुआ है,
पूछ रहे हैं कि मार्टिन सेलिगमैन ने प्रामाणिक आनंद और कल्याण का एक सिद्धांत दिया जिसमें 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं, निम्नलिखित सेलिगमैन के सिद्धांत में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? सकारात्मक भावना, प्रामाणिक आनंद को परिभाषित करने वाला अर्थ, समुत्थान शक्ति, रेजिलियंस और उपलब्धि। ये आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, गारंटी, लिख के ले लो। 100 रुपए, 1000 रुपए के स्टैंप पे ले लो आप, कभी भी आप इस सवाल को हिंदी में सॉल्व कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप रियल टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। दिमाग खोलिए, मस्तिष्क खोलिए, चक्षु खोलिए और अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करिए। अंग्रेजी में देखिए यही सवाल कितना आसान हो जाएगा अभी आपके लिए। कुछ देर पूर्व आपने जो इमेज देखी थी यहाँ पर, वहां पे क्या लिखा हुआ था? PERMA मॉडल लिखा हुआ था। ये परमा मॉडल कौन सी? अब यहाँ देखिए एक हैक है यहाँ पर कि देखिए पुस्तक का नाम भी लिखा हुआ है। क्या आप उसको ढूंढ पाएंगे इस स्टेटमेंट के अंदर? ऑथेंटिक हैप्पीनेस, अभी आपने देखी 1500-1600 रुपए की पुस्तक है ऑथेंटिक हैप्पीनेस, किसके द्वारा? मार्टिन सेलिगमैन। सवाल कैसे घुमाया देखिए, मार्टिन सेलिगमैन प्रपोज्ड अ थ्योरी। अच्छा, उन्होंने एक थ्योरी बताई है किसके बारे में? ऑथेंटिक हैप्पीनेस के बारे में। हो सकता है थ्योरी भी हो, लेकिन आपको तो मालूम है कि पुस्तक का नाम है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है? PERMA है, वो देखा था आपने। पॉजिटिव इमोशन, जी हाँ होगा। मीनिंग, यस होगा। रेजिलियंस, अरे भैया रेजिलियंस कैसे होगा? और अकम्प्लिशमेंट भी देखा था आपने, ये तीनों देखा था आपने, यानी कि ये तीनों आंसर होगा। रेजिलियंस डंके की चोट पे आंसर नहीं होगा, और इसके सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सवाल के अंदर क्या पूछा हुआ है? डज नॉट कम, रेजिलियंस नहीं आता है। ये एमी वेर्नर किसी और के द्वारा दिया गया है, ठीक है। रेजिलियंस नहीं आता है। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं आपसे आर के बारे में, रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। संबंध आपको जो है अच्छे रखने हैं, प्रगाढ़ रखने हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, ना कि रेजिलियंस की बात करते हैं। पॉजिटिव इमोशन, मीनिंग, अकम्प्लिशमेंट और रिलेशनशिप, PERMA, ई से आपका एंगेजमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सकारात्मक भावना रहेगी, प्रामाणिक आनंद रहेगा, उपलब्धि रहेगी, समुत्थान शक्ति की बात नहीं होती है, इसलिए ये क्या होता है? सही आंसर होता है आपके मार्टिन सेलिगमैन के सवाल का। और ये है सवाल आपके दिसंबर 2022 का। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस जो है ये रिपीट हो रहा है सवाल। क्या कर रहे हैं? गलत क्यों कर रहे हैं? देखा, देखा आपने किस प्रकार से कितने सारे सवाल आए हैं केवल और केवल मार्टिन सेलिगमैन के ऊपर। और ये केवल चंद उदाहरण थे, ऐसे ही ना जाने और कितने सवाल छुपे हुए हैं, घुमा फिरा के पूछा हुआ है आपके इसी एग्जाम के अंदर। तो आपने क्या करना है? टॉपिक था आपके ये यूनिट नंबर 7 का, जहां पर आप पढ़ते हैं मार्टिन सेलिगमैन के बारे में, प्लस उसी के साथ साथ टॉपिक था आपके यूनिट नंबर 10 का, जहां पर आप पढ़ते हैं मार्टिन सेलिगमैन के बारे में, प्लस उसी के साथ साथ टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 5 का, जहां पर आप पढ़ते हैं मार्टिन सेलिगमैन के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे अधिगत असहायपन की, यहाँ पर बात करेंगे वो आपके इस वेलबींग की, कुशलक्षेम की, जो भी आपने सवाल देखे, CIVIA क्लासिफिकेशन की, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स के बारे में, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, उन सब के बारे में, ठीक है। तो देखा आपने, मार्टिन सेलिगमैन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको कंटिन्यूअसली सवाल दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको PYQs पूछ रहे हैं। तो आपने ये लेक्चर को जो है बार बार रिपीट मोड में चलाना है, एग्जाम से पूर्व आंसर भी आपको बताए हुए हैं, इनको देखना है, बार बार रिवाइज करना है, और जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं पहले से उनको भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। PYQ पुस्तक आपके पास है, उससे बार बार सवालों को लगाइए। सवाल प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हैं हमसे लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन बार बार क्या करें, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि PYQs देखा आपने 22 से लेके 24 तक हर साल आपको पेपर में सवाल मिल रहा है इनसे संबंधित। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते जाएं, छोटी छोटी वीडियो देखें, समय बहुत कम है, कम समय में ज्यादा पढ़ के आपने जो है एग्जाम निकालना है, पूरा जीवन नहीं बिताना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना फास्ट हो सकता है, जितना फास्ट हो सकता है उतनी तैयारी करें, उतना बढ़िया से पढ़ाई करें, और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अन्य और भी वीडियो देखने के लिए आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारे कोर्स के साथ। तो देखिए अगर आपको सुटेबल है, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम आपको घंटों बिठा के रखना नहीं है, हमारा काम है कम समय में आपको जो है ज्यादा चीजें आपको समझ में आए, जल्दी सवाल आप सही करें और फटाफट आप इस एग्जाम को क्लियर करें। इसी के साथ साथ ही हा हु ही मार्टिन सेलिगमैन। भैया पूरा सॉल्व करा दिए सारा सवाल। हाँ, सारा सवाल अब पूछ रहा है बार बार।